जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम रेशियो का थर्ड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, हर जितने भी जो रेशियो में है, जितने भी रेशियो के टाइप्स बनेंगे, मैं हर टाइप के दो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, हर टाइप के दो क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो पहले टाइप देखिए, पहला टाइप मैंने करवाया, फिर मैंने दूसरा टाइप करवाया। ठीक है, अब ये आ गई क्लास थर्ड टाइप के रेशियो का थर्ड टाइप है। ठीक है, तो रेशियो का थर्ड टाइप का दो क्वेश्चन करवाऊंगी। दोनों क्वेश्चन से सीखिएगा, रेशियो के इस टाइप के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपके। ठीक है, फिर फोर्थ टाइप करवाऊंगी रेशियो का, उसके भी दो क्वेश्चन, हर टाइप के दो क्वेश्चन। अगर ज़्यादा टफ होगा तो उसके 3 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए, जिससे सारे टाइप भी रेशियो का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेशियो का थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, क्या पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। ठीक है, मैं 2 मेथड से करवाऊंगी क्वेश्चन को, मैं 2 मेथड से करवाऊंगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। 17:19 17:19 के प्रत्येक पद में 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। देखिए क्या लिखा है, क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। क्या लिखा, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो पहले हम देखेंगे। ठीक है, पहले इसका देखेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, देखिएगा नहीं, फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली तरीके से। अगर हम इसे लगाएं बेसिक मेथड से, लिख लीजिए यहाँ बेसिक मेथड। अगर मैं इसे हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या लिखा है। 17 रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, अपान ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 17 रेशियो पान महीने के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। क्या घटाया जाए पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, यक्स। क्या घटाया जाए, लेकिन प्रत्येक पद से घटाया जाए तो हम क्या मान लेते हैं, यक्स घटाया जाए। क्या घटाया जाए, एक्स घटाया जाए। कह रहा है जैसे ही अगर आप घटा देंगे, क्योंकि 17:19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि रेशियो हमारा क्या हो जाए, 5:7 हो जाए। तो 5:7 मतलब क्या कि देखिए आपने घटा दिया, जैसे ही आपने घटा दिया 17 में से एक्स घटाया, दोनों में से वही घटाएंगे, क्योंकि कह रहा है ना जो भी घटाना प्रत्येक पद से घटाना। अगर आपने 17 से एक्स घटाया तो नीचे 19 से भी तो एक्स घटाएंगे। तो प्रत्येक से क्या घटाएंगे, हमने एक्स घटाया, तो कह रहा है घटाने के बाद रेशियो हो क्या जा रहा है, 5:7 हो गया। ठीक है, 5 और अपान रेशियो का मतलब क्या, अपान में, बट्टे में क्या लिख देंगे, 7। अब आपको पता है कि जब इक्वल का सिंबल होता है तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए, ये तो पहले देखिए 7 का मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता है कि ऐसे नंबरों को कैसे किया जाए, तो देखिए कैसे होगा। पहले 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 17 में करेंगे, मतलब 17 में। 7 का मल्टीप्लाई पहले 17 में करेंगे तो 7 17 7 119। फिर 7 का मल्टीप्लाई, सिंबल माइनस का लगा है तो जो सिंबल लगा वही लगा दीजिए, माइनस लगा दी। फिर 7 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगी तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे। देखिए 5 का मल्टीप्लाई पहले 19 में करेंगे तो 19 × 5 = 95। ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई, सिंबल क्या लगा है, माइनस का, तो माइनस लगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, एक टाइप के नंबर, एक टाइप के मतलब देखिए ये नंबर्स हैं लेकिन इनके साथ एक्स लगा है तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। तो एक टाइप के नंबर एक तरफ, मतलब जो एक्स के बेस में है उनको एक तरफ कर लीजिए, बाकी जो नंबर के बेस में उनको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए ये 7x है। और ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी कोई इक्वल को क्रॉस करके जाता है, तो क्या कर लेता है, अपना सिंबल चेंज करता है ना। मैंने बताया ना, अगर कोई इक्वल को क्रॉस करके जाएगा तो अपना सिंबल क्या करेगा, चेंज करेगा नहीं। तो सबसे पहले देखिए 7x अपने ही घर में है,
सिंबल किस चीज़ का है, माइनस का है। सिंबल कैसे जाते हैं, देखिए जस्ट अपोजिट जाता है। अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो जाए किस में, माइनस में। माइनस में है तो जाएगा किस में, प्लस में। और ये इनटू में है, मान लीजिए इनटू में है तो जाएगा किस में, डिवाइड में। और डिवाइड में है अगर तो जाएगा किस में, इनटू में। ऐसे इनटू बना लीजिए, जाएगा किस, मतलब जस्ट अपोजिट जाते हैं। जब भी सिंबल को एक दूसरे को क्रॉस करके जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे का। तो देखिए ये माइनस में है तो इधर माइनस में ही, अपने ही घर में ना, ये नहीं जा रहा उधर, तो ये इधर ही रहेगा नहीं। और 5x को अपने घर से क्या कर रहा है, इसके घर आ रहा है, तो अपना सिंबल क्या कर लेगा, चेंज करेगा। क्या, जस्ट अपोजिट चेंज करेगा, ठीक है। तो माइनस में है तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। एकदम बेसिक से अगर ध्यान देंगे तो बेसिक से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए 95 है, 95 अपने घर में है तो अपने ही घर में रहेगा। जिस सिंबल में है उसका सिंबल भी नहीं चेंज होगा। प्लस में है तो प्लस में ही है। ये अपने घर से किसके घर जा रहा है, इसके घर जा रहा है ना, तो इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 119 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 119 माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 7x से 5x, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। 7x से 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x इक्वल बराबर, इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा 24, जो कि किसमें, सिंबल बड़ी वाली, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन सिंबल जो है बड़ी डिजिट का लगता है। तो बड़ी डिजिट किस में, माइनस में है ना, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। यहाँ बड़ी डिजिट माइनस में थी तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2x इक्वल्स टू बराबर, यहाँ से फिर से देखिए 2x इक्वल बराबर क्या आ गया, 24। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा, 24। ये जो दो था ना, देखिए इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये दो इधर मल्टीप्लाई में है तो जाएगा कहाँ, इधर डिवाइड में। तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कह देंगे 12 आ गई, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है। ये 2x इक्वल्स टू बराबर 24 आया है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, ये देखिए मल्टीप्लाई जो है वो उधर जाता है तो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो इधर डिवाइड में आ गया, जैसे ही अपने घर से इसके घर गया तो नीचे डिवाइड में चला गया। तो 2 से काटे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आपने प्रत्येक पद से क्या घटाया, आपने बताया था मैंने प्रत्येक पद से क्या घटाया, x घटाया, वही x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ गया, 12, ठीक है। अब देखिए ऐसे लगाना नहीं, ये मैंने बेसिक मेथड से बताया, लेकिन इसे लगाते कैसे हैं, देखिए वो मैं बता दूँ। ये बेसिक मेथड आना चाहिए ना, पेपर में ऐसे नहीं लगाना। पेपर में देखिए कैसे लगाना, मैं बता रही हूँ। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 17:19 मतलब 19, 17:19 कि प्रत्येक, नीचे क्या कह रहा, क्या घटाया जाए कि रेशियो क्या हो जाए, 5:7 हो जाए। दोनों रेशियो को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। इससे घटाया गया तो रेशियो ये हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले सामने सामने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेता है इन दोनों वैल्यू से, माइनस प्लस माइनस करिएगा नहीं। तो देखिए सामने सामने डिफरेंस लेना। डिफरेंस का मतलब जो वैल्यू बड़ी हो उससे माइनस कर दी। तो 19 और 17 का डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलेंगे 2। क्या लेना है यहाँ पे, डिफरेंस लिख लीजिएगा, यहाँ डिफरेंस करना है, ठीक है। 5 और 7 का डिफरेंस कितने का आएगा, 2। देखिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे पहले बात पेपर में भी लगाना है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 17 और 19 सामने सामने, सामने सामने ही डिफरेंस लेना है। 17:19 का डिफरेंस मैंने लिया 2 आया, 5 और 7 का डिफरेंस लिया तो 2 आया। अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब कि रेशियो सही है। रेशियो में कोई इंटरचेंज नहीं करना है। जब डिफरेंस अलग आएगा तो तब की तब देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही समझिए, ठीक है।
अगर रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है इसका मतलब रेशियो सही है, ठीक है। कोई इंटरचेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं लाना है। जब अलग होगा तब के लिए मैं तब बताऊंगी, ठीक है। अभी इधर उधर नहीं करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही समझिए। तो अगर रेशियो मतलब सेम है इसका मतलब मैंने क्या बताया कि रेशियो सही है। अगर डिफरेंस सेम है तो दोनों डिफरेंस यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस दोनों सेम है तो मतलब रेशियो सही है। तो क्वेश्चन में जो बोला है वही निकाली। तो ये अब ये डिफरेंस लीजिए, सामने सामने डिफरेंस ये वाला लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 और 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जा रहा है। तो देखिए 17 से 5 कैसे हुआ, आपने कुछ तो घटाया, क्या घटाया। तो आपने बोला 12 घटाया। 17 में से 5 घटाइए, 12 ही तो आ रहा है। तो आपने कहा 17 में से 12 घटाए तभी तो 5 आया होगा। 19 से 7 घटाइए, कितना आएगा। आप भी बोलेंगे कि 12 आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि प्रत्येक पद से क्या घट। क्वेश्चन में यही तो पूछा। देखिए क्वेश्चन की एक लैंग्वेज 2 3 4 बार क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा 17 19 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि रेशियो 5:7 हो जाए। तो बताइए 17 और 19 के प्रत्येक पद से आपने क्या घटाया। इधर से भी 12 घटाया, इधर भी तो 12 ही घटा रहे हैं। देखिए इधर भी तो 12 ही घटा रहे हैं ना। 19 से जब 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पद से 12 ही तो घटा रहे हैं। प्रत्येक पद से क्या घटा रहे हैं, 12। तो आंसर क्या आ गया, 12। सिर्फ इतना करना था। कब, जब रेशियो ये जो डिफरेंस होगा सामने सामने रेशियो का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अलग होगा तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगी, पहले यहाँ पे सुनिए। डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं सेम होगा तो फिर सेम किया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम हो, अगर इनका दोनों का डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब रेशियो सही है। रेशियो सही है तो आगे का प्रोसेस क्या करते हैं कि ये वाला डिफरेंस लेते हैं, फिर सामने सामने वाला डिफरेंस लेते हैं। देखिए पहले इधर डिफरेंस लेके चेक करते हैं, फिर जो डिफरेंस हमें चाहिए वो ये वाला होता है, ये सामने सामने डिफरेंस, ये देखिए मतलब ऊपर नीचे वाला ये, ठीक है। तो इधर 17 से 5 घटाएंगे तो 12 आएगा, 19 से 7 घटाएं तो 12 आया। तो आपने क्या बोला, क्वेश्चन यही तो बोला कि प्रत्येक पद में से आपने क्या घटाया। तो आप बोल क्या रहे हैं, हमने प्रत्येक पद से 12 घटाया, हमने प्रत्येक पद से 12 घटाया। तो वही तो आंसर। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, क्या बोला, प्रत्येक पद से आपने क्या घटाया। आप बोल रहे हैं कि हमने प्रत्येक पद से 12 घटाया। यही तो क्वेश्चन में आपका जवाब, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि प्रत्येक पद से आपने क्या घटाया। आप बोल रहे हैं कि प्रत्येक पद से हमने 12 घटाया। तो आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। 3:5 क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज की फीलिंग आ जाए मन में ना, तब क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट किया करिए। क्योंकि क्वेश्चन लगाना आसान है, क्वेश्चन की ये जो लैंग्वेज होती है इसको फील करना टफ होता है। तो सब जब ये फील करना आने लगेगा ना तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो जाएगी, अर्थमेटिक एकदम हलवा हो जाएगी, ठीक है। देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए, कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो मैंने कहा अगर बेसिक मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएं। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए फर्स्ट मेथड कैसे लगाएंगे इन्हें, अगर आप इसे देखें तो कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ से ये तो हो गया ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी है इसको, हर टाइप जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे हर टाइप के 2 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जिससे जिस टाइप के बनते हैं, जितने टाइप के बनते हैं हर टाइप के 2 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड कैसे करते हैं, 3:5, 3:5 को क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक पद में अगर
यक्स जोड़ दें। भाई यही तो है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, यक्स जोड़ दें। कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो आप बोलेंगे प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, यक्स जोड़ दें। बेसिक मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। पहले बेसिक मेथड से, फिर लगाएंगे, ठीक है। पहले बेसिक मेथड देखिए। कह रहा प्रत्येक पद में क्या जोड़ा, तो मैंने प्रत्येक पद में क्या जोड़ दी, यक्स जोड़ दी। कह रहा जोड़ दा जाए जिससे रेशियो 2:3 हो जाए, मतलब 2/, क्या हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, 2/3 हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, प्लस 3 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x, इक्वल का सिंबल लगाइए। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 होता है ना। 2 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे प्लस 2x, ठीक है। 2 का देखिए पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आए, फिर 3 का मल्टीप्लाई यक्स, जो सिंबल लगा वही सिंबल लगाना है, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई यक्स में करें तो 3x आ गया, इक्वल का सिंबल लगा, इक्वल का लगाए। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आया, फिर 2 प्लस का सिंबल लगा, प्लस लगाए, फिर 2 का मल्टीप्लाई यक्स तो 2x आया। मैंने कहा एक टाइप के नंबर, ये एक टाइप के नंबर दिख रहे हैं ना यक्स के साथ, तो इनको एक तरफ कर लीजिए, इनको एक तरफ कर लीजिए, बाकी नंबर को एक तरफ कर दीजिए। होता ना भाई, एक ड्रेस के बच्चे एक तरफ हो जाएं, एक ड्रेस के बच्चे एक तरफ हो जाएं, तो देखने में अच्छा लगता है ना। इसी तरह मैथ में भी है कि एक टाइप के नंबर जो हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। अब ये वेरिएबल होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, तो वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 3x है और ये 2x है। 3x अपने ही घर में है तो अपने ही घर में है तो सिंबल नहीं चेंज करेगा, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। ये अपने घर से पड़ोसी के घर में आ रहा है तो अपने आप को चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल 10 अपने ही घर में, अपने ही घर में रहेगा। ये अपने घर से दूसरे के घर जा रहा है तो अपने आप को सिंबल चेंज कर देगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए 3 में से 2 गए, यक्स आएगा, और 10 में से 9 गए, 1 आएगा, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन में क्या, यही तो आपसे पूछा है, यक्स की वैल्यू क्या आ गई। आपने प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है, यक्स जोड़ा, और यक्स की वैल्यू निकाल के आ गई 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 की मतलब आपने प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है, ठीक है। अब इसी को नहीं दूसरे मेथड से ऐसे करना नहीं है, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखिए, इसी टाइप से लगाएंगे, जो अभी लगाया ना पहला वाला क्वेश्चन, इसी टाइप से लगाएंगे। देखिए क्या दिया है, 3:5, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 2:3 हो जाए। तो फिर से ध्यान से सुनिए, सेकेंड मेथड है ये, ठीक है। यहाँ पे डाल लीजिए सेकेंड मेथड, बेसिक नहीं है अभी। क्वेश्चन जब पेपर में करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं रेशियो के, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। इस टाइप से करना है, बेसिक मेथड से नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, और ये चीज़ें बहुत जगह लागू होंगी जब आप एज पढ़ेंगे या जब आप एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी ये चीज़ लागू होगी, ठीक है, वहाँ भी मैं बताऊँगी। तो पहले देखिए 5 और 3 का डिफरेंस लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आया, आप बोलेंगे 2 का आया। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, तो आप बोलेंगे 1 का आया। यही चीज़ तो अभी मैंने बताया कि अगर डिफरेंस सेम रहेगा, अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो कुछ भी नहीं करना, आगे का प्रोसेस करना है। यहाँ पे यही चीज़ बताया था ना कि अगर डिफरेंस सेम, यहाँ डिफरेंस पहले से ही सेम था तो यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे वही बात आ गई ना, डिफरेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। डिफरेंस क्या हो गया, अलग अलग, डिफरेंट हो गया। तो इस डिफरेंस को हमें सेम करना पड़ेगा। इस मैंने क्या बताया, अगर डिफरेंस सेम है इसका मतलब रेशियो हमारा सही है, ठीक है, जो रेशियो दिया गया है वो सही है। अगर डिफरेंस अलग अलग है इसका मतलब जो रेशियो दिया है वो गलत है। गलत का मतलब हमें उसे सही बनाना पड़ेगा। तो कैसे सही, अभी रेशियो गलत है, अभी हम इसे सही कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ डिफरेंस 2 है, भाई सही कैसे होता है, अगर दोनों डिफरेंस सेम हो जाए, दोनों डिफरेंस सेम हो जाए। तो मैंने क्या कहा, हमें डिफरेंस सेम करना होगा, हमें डिफरेंस को सेम करना होगा। तो सेम कैसे करते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना दे। अब 2 कैसे बनाना है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ,
अगर मैं इस रेशियो में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 आ गया। तो ऊपर तो हमने कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में, नीचे वाले जो रेशियो में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो पूरे रेशियो में होगा, यहाँ भी होगा और इस वाले रेशियो में भी होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब आपका रेशियो, जो रेशियो अभी तक ये था अब ये नहीं होगा, अब रेशियो कौन सा माना जाएगा, ये सही रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब लिख लीजिए इसे। ऊपर तो आपने कोई मल्टीप्लाई वगैरह किया नहीं है ना, ऊपर कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर तो 2 ही है, अभी भी, पहले भी 2 था, अभी भी 2 ही है। यहाँ चेंज के पहले क्योंकि 1 था, अब 2 किए ना, तो आपने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया कर नीचे वाले रेशियो में। आपने एक्स्ट्रा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आप बोलेंगे हमने एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपने उसके रेशियो में मल्टीप्लाई करवाया। बट आपने पहले वाले में किसी नंबर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवाया है क्या? नहीं करवाया ना, पहले से 2 था, अभी भी 2 है, तो इसके रेशियो में भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिख देंगे, इतना मैं रफ कर दूं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। देखिए ये 3 और 5 में, इसमें तो हमने कोई इंटरचेंज किया नहीं है, तो नहीं करेंगे, तो 3:5 ही लिखा रहेगा। ठीक है, और इसमें हमने इंटरचेंज किया तो वो क्या बन चुका, अब सही, ये गलत था, सही क्या बन चुका, 4:6 हो चुका है। अब देखिए डिफरेंस सेम भी रहेगा, 3 और 5 का डिफरेंस कितने का, 2 का आ रहा, और 4 और 6 का भी डिफरेंस देखिए 2 का आ रहा। तो मैंने कहा अगर डिफरेंस सेम हो गया तो अब मतलब क्वेश्चन सही हो गया है। तो अब आप क्वेश्चन को आगे प्रोसेस स्टार्ट करिए, ऊपर नीचे का डिफरेंस लीजिए, ऊपर और नीचे का, तो आप कहेंगे 3 और 4 का डिफरेंस कितने का, तो आप कहेंगे क्या जोड़ा जा रहा है, 3 से 4 होने के लिए आपने क्या जोड़ा, +1 ही तो जोड़ा। 3 से 4 कैसे बना, क्योंकि आपने +1 जोड़ दिया। 5 से 6 कैसे बना, क्योंकि आपने +1 जोड़ दिया। यही तो आपसे आंसर ही पूछा। फिर से देखिए अपने आंसर को बात करिए। आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रत्येक पद में आपने क्या जोड़ा, और आप कह रहे हैं हमने प्रत्येक पद में 1 जोड़ा, इस वाले पद में भी 1 जोड़ा, इस वाले में भी 1 जोड़ा। भाई जैसे इसको भी पैसा दिया, इसको भी पैसा दिए, 2 लोग थे, इसको भी दिया सेम, जो भी पैसा, अगर 10 रुपये इसको दिए, 10 रुपये, तो क्या बोलेंगे, प्रत्येक को हमने 10-10 रुपये दे दिया, प्रत्येक को हमने 10 रुपये दे दिया। यहाँ भी वही चीज़ है ना, इसको भी 1 दिया, इसको भी, तो ये 1-1 जोड़ के 2 नहीं होंगे। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि प्रत्येक में आपने क्या जोड़ा, तो आप क्या बोलेंगे, हमने प्रत्येक में 1 जोड़ा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्येक में 1 जोड़ा। आपको ये नहीं करना कि 1 यहाँ जोड़े 1 यहाँ जोड़े तो 2 आ गया, क्योंकि हमने 2 जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को, टोन को तो समझिए, क्वेश्चन क्या करा कि प्रत्येक में आपने क्या जोड़ा, प्रत्येक में, तो यहाँ भी 1 जोड़ा, यहाँ भी, तो प्रत्येक में 1 जोड़ा, दोनों में 1 ही 1 तो जोड़ा है ना, वही तो होता, प्रत्येक को आपने 1-1 जोड़ा ना, प्रत्येक को आपने 1-1 रुपया दिया ना, प्रत्येक को नहीं, इसको भी 1 रुपया दिया, इसको भी 1 रुपया दिया। मतलब डाउट तो नहीं है, एकदम अच्छे से कंफर्म है, कोई भी कंफ्यूज, देखिए मैंने दोनों मेथड से बताया। जो पेपर में आपको लागू करना है, जिस पेपर में पूरा जो रेशियो के क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन देखिए एलिगेशन में भी यही मेथड बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगा नहीं, और आपके एज के क्वेश्चंस भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा नहीं, डाउट हो तो एक बार रिपीटेड करके देखिएगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीटेड बता दे रही हूँ कि क्या करना है। क्वेश्चन को 2-3 बार पूछे कि जो क्वेश्चन में कहा सिर्फ वही तो हमने किया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3:5 3:5 है कि में क्या जोड़ा जाए कि रेशियो कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। मैंने कहा, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर डिफरेंस सेम था, देखिए यहाँ डिफरेंस सेम था तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ डिफरेंस अलग अलग था तो हमने उसे सेम बनाया, डिफरेंस सेम बनाया। ऊपर 2 था, हमने नीचे ही तो 2 बनाया, बस हमें नीचे ही तो ज़रूरत थी, है ना, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। जो नीडेड जितना हो, जितनी नीडेड हो उतना ही काम करें। 2 ऊपर 2 की ज़रूरत नहीं थी, ऊपर ऑलरेडी था, ज़रूरत कहाँ 2 की थी, यहाँ पे, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत हो वहीं पे ही करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कोई नंबर्स नहीं लेना है। तो यहाँ 2 से हमें ज़रूरत थी तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किए 4 हो गए और ये 6 हो गए। 2 और 3 क्या था, गलत था, तो हमने उसे क्या बना दिया, 4 और
6 अब बना दिया ना, तो अब रेशियो हमारा काम कर देगा, सही हो जाएगा। देखिए अब डिफरेंस भी सेम आ रहा है, 5 और 3 का डिफरेंस देखेंगे 2 आ रहा है, और 4 और 6 का डिफरेंस भी देखेंगे तो 2 का रहा है। देखिए 5 और 3 का डिफरेंस 2 का है ना, 4 और 6 का। अब देखिए डिफरेंस सेम है ना, सेम है ना। तो यही है क्वेश्चन में, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जब डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, किसी को डाउट हो तो रिपीटेड देखेंगे। ठीक है, अब कल मैं रेशियो का 4th टाइप लगाएंगे हम लोग, उसके भी 2 क्वेश्चन लगाएंगे। रेशियो के जितने 7, 8, 9 टाइप, जितने भी टाइप बनेंगे रेशियो के, हर एक टाइप को करेंगे, हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको जितने, अब फिर सारे टाइप, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको दिखे लगा डालिए ऐसे ही। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।